कहते कुछ है और करने कुछ लग जाते हैं। अतः अपनी आंखें खोल करके रखो। योग करो मगर उसकी मर्यादाओं के आधार पर करो। कितने ठंड के कूड़ा पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, कंबल ओढ़े लोग बैठे हैं, फिर भी अगर योग करेंगे तो बीमार हैं, उनका नुकसान ज्यादा होगा। योगी की क्रियाएं सही जानकार योग गुरु के सामने एक क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। योग से लाभ होता है मगर उतना नहीं जितना आजकल कह दिया जाता है कि इस बीमारी के लिए चले आओ 1 मिनट के अंदर ठीक हो जाए। मैं कह रहा हूं कि मैं अपना सर काट के चढ़ा दूंगा अगर मेरे द्वारा दिए हुए 3 कैंसर के मरीजों में 1 कैंसर के मरीज को कोई ठीक कर देगा योगाचार, योग बल के माध्यम से। दोनों किडनी जिनकी फेल हो चुकी हो अगर योग बल के माध्यम से कोई ठीक कर देगा, केवल योग के माध्यम से, जहां कहेंगे मैं वहां सर काट के चढ़ा दूंगा, जिंदगी भर उनकी गुलामी करूंगा। समाज के पैसे से अगर 50 चैनलों में अपना प्रसारण कर दिया जाए तो इससे कोई योग ऋषि नहीं हो जाएगा। अगर योग ऋषि है तो मैं ऐसे योग ऋषियों को चुनौती देता हूं अपनी साधनात्मक तब्बल की कि मेरा 2011 में नवंबर में दिल्ली में शिविर होगा, उस शिविर में अगर सामर्थ्य है तो मेरा सामना करें कि क्या उनकी कुंडलिनी चेतना जागृत है, क्या वो जिस रास्ते में चल रहे हैं कि बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें टांगकर हर बेईमान का उन्होंने स्वागत अपने मंचों से किया होगा। अगर नहीं तस्वीरें उनके पास है तो तस्वीरें मेरे पास उपलब्ध है। जो पहले कहते थे कि क्रीम पाउडर क्यों लगाते हो, महिलाओं तक को मना करते थे कि तुम्हारे अंदर का तेल कहां मर गया। अब मैं पूछता हूं उनके योगाचार्यों का तेल कहां मर गया। अब वो अपने आप को लीप पोत करके बैठते हैं। महिलाओं का फ्यूट चल रहा था, कार्यकर्ताओं का अपने आप को पूरा मेकअप करके उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, कभी भी समाज का कोई व्यक्ति देख सकता है। सुंदर दिखने की तड़प वो कहां से पैदा हो गई। कभी कुछ कहना कभी कुछ कहना। किसी समय कहते थे कि मैं केवल योग सिखाता हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं केवल योग सिखाता हूं, मुझे मत पूजो। आज पहले धीरे धीरे करके योगाचार से आचार्य के प्रति श्रद्धा रखो, आचार्य के प्रति श्रद्धा रखो, फिर कहने लगे गुरु के प्रति श्रद्धा रखो। आज गुरु बन बैठे। इस तरह के हजारों गुरुओं को देश के अंदर जो समाज का शोषण कर रहे हैं, योगी राज सत्यपुत्र की चुनौती है कि अगर सामर्थ्य है तो मेरी चेतना तरंगों का सामना करो, या तो सुधर जाओ या भक्ति मानव कल्याण संगठन तुम्हें सुधार करके मानेगा। बोलो सिद्ध भगवान की जय। भारत माता की जय कहीं बोलेंगे, नेपाल के लोग आ जाएंगे तो नेपाल माता की जय बोलेंगे, और वहीं बाद में कहेंगे कि विदेशों का सामान मत खरीदो, विदेशों करो, विदेशियों के प्रति आग उगलेंगे। जब अश्लीलता की पिक्चरें बनाई जाएंगी तब कोई शाहरुख खान का विरोध नहीं करेगा, कोई फिल्मी एक्टर का विरोध नहीं करेगा। माय नेम इज खान अखर रहा है। यही हिंदुस्तान के, अगर मैं कह दूं हिंदू समाज की सब बड़ी कमजोरी है कि हमें सभी को समान भाव से स्वीकार करना चाहिए, वहां आम जनता को आग में झोंका जा रहा है कि तुम दंगे करो, फसाद करो। इसलिए माय नेम इज खान अखर रहा है। माय नेम इज क्षत्रिय, माय नेम इज वैश्य, माय नेम इज ब्राह्मण होता तो शायद किसी गुनाह कर रहा होता। फिर हम किस हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। जगह जगह पर आग उगली जा रही है, सत्य के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा। जब अश्लीलता की जा रही है तो उनके पिक्चरों को और संरक्षण दिया जाए, उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। और जब कोई बात नहीं है, सहजता की बात है। अगर उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए इतना कह दिया कि अगर अभी जगह नहीं, अगर मेरे पास रिक्तता होती तो मैं पाकिस्तान के खिलाड़ी को ले लेता, उसके खिलाफ अगर इतनी आवाज उठा सकते हो तो हमारे राजनेता सैकड़ों भी बेईमान है जो बार बार कहते हैं खेल को राजनीति से अलग रखो, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आना चाहिए, हम उन्हें पूरी संरक्षण देंगे, उन्हें पूरी सुरक्षा देंगे। तो शाहरुख खान पे ज्यादा बेईमान हो गए। उनके खिलाफ तो नहीं आवाज उठाते। जो कहीं बम विस्फोट होता कहते हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम पाकिस्तान को सबक सिखा करके मानेंगे। और 6 महीने नहीं गुजरता आपसी वार्ता का फिर नियम बन जाता है, हम आपसी वार्ता करेंगे, विदेश सचिवों की वार्ता होगी, फिर आगे की वार्ता होगी। तो सबसे बड़ा देशद्रोही कौन हुआ? जो कहते कुछ है और करने कुछ लग जाते हैं। अतः अपनी आंखें खोल करके रखो।